चलिए दोस्तों, तो लास्ट के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसमें बोला है, ये फिगर दिया हुआ है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है जिस पर किरण OR का एक लंब दिया है और OR का लंब किस पे है? PQ पर। ठीक है, तो किरणों OP और QR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो OP और OR के बीच में एक OS एक दूसरी किरण है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ROS बराबर है 1/2 एंगल ऑफ QOS माइनस POS के अंतर के। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले फिगर बना लिया है। अब इसमें हमें पता है कि ये POR इतना एंगल ROQ के बराबर है। तो हम सबसे पहले वही लिख लेंगे कि एंगल POR बराबर है एंगल ऑफ ROQ के। ठीक है, अब POR के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है POS और दूसरा बन रहा है SOR। तो उसको भी लिख लेते हैं। POR किसके बराबर है? इतना, और इतने एंगल के बराबर है। तो इधर लिख दिया हमने एंगल ऑफ POS प्लस SOR, एंगल ऑफ SOR, ये तो हो गया POR के बराबर। अब एंगल ऑफ ROQ निकालना है। तो ROQ किस प्रकार से निकालेंगे कि हमें पता है इसके बीच में कोई दूसरी किरण तो दी नहीं गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ QOS में से ये इतने पूरे में से हम SOR को माइनस कर देंगे, या फिर ROS भी बोल सकते हैं। ROS को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ROQ आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ QOS माइनस की एंगल ऑफ ROS। ठीक है, QOS इतने पूरे में से इतने को माइनस कर दिया तो इतना निकल आएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इधर भी ROS है और इधर भी SOR है। तो आगे पीछे हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम, अगर ROS लिखा है तो इसको SOR लिख देते हैं, जिससे आगे कन्फ्यूज़न ना हो, SOR लिख देते हैं। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे होने से। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ POS प्लस एंगल ऑफ SOR प्लस एंगल ऑफ SOR बराबर एंगल ऑफ QOS के। ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ POS प्लस 2 एंगल ऑफ SOR बराबर एंगल ऑफ QOS के। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस साइड ले जाएंगे हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ROS चाहिए। इधर वही गड़बड़ होगी, SOR लिख गया है मेरे से, तो इसको ROS भी कर सकते हैं अपन। तो लास्ट में लिख के दिखा दूँगी मैं। तो ये 2 SOR बराबर, इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा QOS माइनस का एंगल ऑफ POS। अब इस 2 को भी इस साइड ले जाएंगे तो एंगल ऑफ SOR बराबर 1/2 एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल ऑफ POS के। ठीक है, अब इधर SOR है, हमें क्वेश्चन में ROS पूछा गया है, तो हम इधर लिख के दिखा देंगे, चूँकि SOR बराबर की ROS, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस नंबर आगे पीछे हो गए हैं। तो इधर हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ROS बराबर 1/2 QOS एंगल ऑफ माइनस की POS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस तरीके से। आप चाहें तो इधर SOR की जगह पे ROS लिख के सॉल्व कर लेंगे, तो आपको इधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ
अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो हल 6 में हमसे क्या पूछा गया है वो और देखते हैं। 6 में हमें बोला है यदि दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाए, तो इसका फिगर हम बनाते जाते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन में बोला है हमें कि एक लाइन, मान लो एक ये लाइन है एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाए, तो एक्स वाई को अगर हम और बढ़ा दिया जाए P तक, ठीक है, तो एक्स वाई को P तक बढ़ाया जाए तो एक्स वाई जेड कितना होगा, 64 डिग्री है। तो यानी कि एक्स वाई जेड पर एक अनदर किरण भी है। एक्स वाई जेड का एंगल बोल रहे हैं, तो इधर एक किरण और होगी जेड, एक और बिंदु जेड होगा, ठीक है। तो जिसका एंगल कितना है, 64 डिग्री दिया गया है हमें। इसके बाद बोल रहे हैं वो कि इसकी एक आकृति खींचिए, हमने एक आकृति खींची। अब बोल रहे हैं यदि किरण वाई क्यू बराबर एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है यानी कि इसको भी दो भाग में काट रही है, तो यहाँ पर भी एक अलग बिंदु होगा, तो क्यू, एक और किरण आ गई इधर क्यू, ठीक है। तो इसको समद्विभाजित कर रही है, वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। तो हमें निकालना क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती इधर लिख देते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, और प्रतिवर्ती निकालना है एंगल क्यू वाई पी का, ठीक है। तो प्रतिवर्ती हमें क्या है, जब ये एंगल पता चल जाएगा तो उसमें से 360 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो वो उस तरीके से हम प्रतिवर्ती निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड वाई पी, एक्स वाई जेड और जेड वाई पी एक रेखिक युग्म में एक ही रेखा पर बना हुआ कौन है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल ऑफ जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, इधर लिख लेंगे रेखिक युग्म, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64 डिग्री का, प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64, तो जेड वाई पी आ गया हमारा 116 डिग्री, ठीक है। जेड वाई पी 116 डिग्री आ गया। अब जेड वाई पी को एक समद्विभाजित कर रहा है वाई क्यू, तो इसके अंदर भी दो एंगल है, एक जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, तो ये दोनों आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा जेड वाई पी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 116/2, तो ये करके 58 डिग्री का हो जाएगा। तो ये दोनों कितने हो गए, जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री के, ठीक है। अब जेड वाई क्यू और किसके बराबर, जेड वाई क्यू को हम एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, एक्स वाई क्यू बराबर कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड प्लस एंगल ऑफ जेड वाई क्यू, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू हमें पता चली, एक्स वाई जेड की है 64 डिग्री और एक्स जेड वाई क्यू की है 58 डिग्री, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल एक्स वाई क्यू आ गया, और प्रतिवर्ती हमें पता ही है, प्रतिवर्ती किसका निकालना है, क्यू वाई पी का, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 302 डिग्री क्यू वाई पी का।
तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।